खबर इस वक्त आ रही है तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस का समर्थन मिला है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने के घर में बैठक हुई है और बैठक में विजय को समर्थन देने का ऐलान यहां पर किया गया है। ऐसा फैसला किया गया है। विजय ने समर्थन का अनुरोध किया है, वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है। तो बैठक में विजय को समर्थन देने का फैसला हुआ है। आपको बता दें क्योंकि केरलम में टीवीके इस वक्त सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी बनी है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है। ऐसे में उन्हें दूसरी पार्टी का समर्थन चाहिए ताकि वो अपनी सरकार बना सके। तो ऐसे में टीवीके ने कांग्रेस से समर्थन मांगा और अब कांग्रेस ने भी समर्थन देने के लिए हामी भर दी है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में बैठक हुई है। लगता है नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह भी केपी शर्मा ओली की राह पर चल पड़े हैं। बालेंद्र सरकार ने मानसरोवर यात्रा को लेकर विरोध जताया है। बालेंद्र सरकार भी भारत के उस हिस्से को अपना बता रही है जहां से लगातार मानसरोवर यात्रा होती आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। केपी शर्मा ओली की विदाई के बाद भारत नेपाल के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन मानसरोवर यात्रा को लेकर बालेंद्र सरकार ने जो रुख अपनाया है उससे यही लगता है कि केपी शर्मा ओली के रास्ते पर ही बालेंद्र शाह भी चल रहे हैं। बालेंद्र शाह ने भारत के साथ ही चीन सरकार को प्रोटेस्ट नोट भेजा है। प्रोटेस्ट नोट में नेपाल लिपुलेख को अपना बताया है। ओली सरकार भी पिथौरागढ़ के बॉर्डर विलेज गुंजी, नाभी और कूटी को नेपाली मैप में शामिल कर चुकी थी। यहीं से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद ने तूल पकड़ा था। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है नेपाल भारत के बीच में, जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है कुटी, नाभी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। असल में मानसरोवर यात्रा गुंजी गांव से होते हुए लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करती है, लेकिन नेपाल अब इस इलाके को अपना बता रहा है। यही नहीं, नेपाल का मानना है कि उसकी जमीन पर बिना परमिशन के कोई भी दखल बर्दाश्त से बाहर है। लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड बनने के दौरान भी नेपाल का यही रुख नजर आया। केपी शर्मा ओली की पूरी सियासत ही भारत विरोधी खड़ी थी, लेकिन बालेंद्र शाह के भारत विरोधी रुख ने कईयों को हैरान किया है। वो भी तब जब सदियों से बॉर्डर के तीनों गांव भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। केपी ओली की सरकार भी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने के लिए हमेशा आगे आती रही है और उसी राह पर जो है बालेंद्र साहब भी चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये, लेकिन उनका रुख जो है ये अपने अंदर, उनके देश के भीतर के लिए एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ संबंधों को खराब भी करेगा, क्योंकि हमेशा से जो है लिपुलेख वो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यात्रा को लेकर बालेंद्र शाह का प्रोटेस्ट भले ही उग्र राष्ट्रवाद की सियासत आंच दे रहा हो, लेकिन इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों की डोर कमजोर जरूर होगी। यही नहीं, सदियों से चली आ रही रोटी बेटी के रिश्ते पर भी संकट मंडराएगा। ऐसे में नेपाल जितनी जल्दी जमीनी सच्चाई को समझेगा, दोनों मुल्कों के लिए उतना ही अच्छा होगा।